for me. It is there's a love for you. It is there's a love from us. It is there's a love from us. Stand again on you. अरे मेरा बेटा तो बहुत भोला भाला है। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। चलो साबित करो कि तुम्हारे दिल में मेरे बेटे के लिए कुछ भी नहीं है। 3 रूल्स हैं जो तुमने मान लिए तो मैं यकीन करूंगी। कैसे रूल्स? पहला, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए वो अपार्टमेंट छोड़ दो। दूसरा, मेरे बेटे से कांटेक्ट रखना बंद कर दो, कोई बात नहीं। और तीसरा, शू से साफ साफ कह दो कि गांव का तुम दोनों को मिलवाने के पीछे गलत इरादा था। समझ गई ना? पहली बात, वो मेरा अपार्टमेंट है, उसमें रहना या नहीं रहना मैं खुद डिसाइड करूंगी। और दूसरी बात, मुझे ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं किससे मिल रही हूँ और किससे नहीं। और देखो। तीसरी बात, मैं आपकी गलत सोच के चलते डॉक्टर गांव पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाने वाली। समझ गई आप? छोड़ो मुझे। ये लीजिए। सुनो सुनो लड़की, मदद करो मेरी। तुम तो बहुत ही ज्यादा मुंहफट निकली है ना। अब जबकि तुमने मेरी हेल्प की है तो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरे बेटे पर अपना वक्त बर्बाद ना करो, क्योंकि जब तक मैं हूँ। आपको आराम करना चाहिए, चलिए।是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与，只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着，只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生漫
लो चिंचिन और अंडे खाओ। बड़ी अजीब बात है। हाँ हाँ, दे दो मुझे अंडे। एक बात बताऊं? तुम्हारे बनाए हुए ये एग नूडल्स रोज रोज खा सकता हूँ मैं, सच में। कई कप कॉफी से ज्यादा ताजगी है इसमें। बड़ी अजीब बात है, इतने सालों में भी तुम इससे बोर नहीं हुए? माँ, खाने में मजा नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? कितना टेस्टी है ये। एक बात बताऊं चंचन, तुम्हारी माँ के हाथ के बनाए नूडल्स से मैं कभी बोर नहीं हो सकता हूँ। बस करो, मस्का मारना बंद करो। ऐसे अपने बच्चे के सामने रोमांटिक होना अच्छा लगता है क्या? ये देखो जरा। कितना स्मार्ट हो गया है ये। रोमांस का मतलब भी जान गया। हाँ? वैसे ऐसा खाना बस कुत्तों को ही पसंद नहीं आता। अरे अरे, कुत्ता किसको बोला तुमने? कुत्ते अरे तुम हो, नहीं, कुत्ते तुम रुको। हो, समझे? हाँ मैं कुत्ता हूँ, समझे तुम? माँ, मेरा पेट भर गया। ऐसे कैसे? ओके, अपना स्कूल बैग पैक कर लो, बॉक्स खोल के चेक कर लो कुछ छूटा तो नहीं। मम्मा तुम्हें स्कूल लेकर जाएगी। जाओ। जाओ। ओके, गुड बाय। थोड़ी चॉकलेट ले लो, जाओ। वाह वाह। ओ प्यारा बेटा। बड़े होके बिल्कुल बाप जैसा बनेगा। बोर्डिंग स्कूल में जाने की वजह से 15 दिन में एक ही बार मिल पाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बात तो है। जो भी हो, वो लड़का है, जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और वो एक अच्छा स्कूल है ना? ऐसे स्कूल में जाकर वो अच्छे लोगों के साथ बड़ा होगा, अच्छी चीजें सीखेगा। उसके पापा अच्छे हैं क्योंकि साथ में तुम जो हो, हम दोनों के जैसा बनेगा वो, समझी मेरी जान? चलो मैं चलता हूँ ऑफिस। हाँ, मैं आज अपने पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। ऑफिस के बाद तुम भी मेरे साथ चलो ना। आज तो नहीं हो पाएगा। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, तुम संभाल लो ना। असल में मुझे उनकी फिक्र हो रही है। पता नहीं वो लोग कब घर वापस आ पाएंगे। वैसे इन सब में मुझे क्या बोलना है? मैं बाहर का जो हूँ। यूशिंग और जेनली फैमिली तो वो है ना? क्यों? घर की बात तो पा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भाई से ही करेंगे। तुमसे बात की उन्होंने? आखिर हम उनके लगते ही कौन हैं? यूचिंग को घर का लालच नहीं है, पर डैड के फैसले में वो दखल नहीं देंगे। पैसे तो सबसे ज्यादा यूचिंग नहीं दिए ना, पर हमने जो दिए वो भी कम नहीं थे। पर वो घर हमारा नहीं है। हाँ, मैं उनके बर्ताव की बात कर रहा हूँ। मुसीबत में हमारे पास आएंगे और काम खत्म होने पर निकाल देंगे। ऐसा ही होता आ रहा है। तुम कुछ नहीं बोलोगी? बोलो। ठीक है, बात खत्म करता हूँ। मैं ऑफिस चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, बाय बाय। ओके बाय, आराम से जाना। ठीक है। होश आ गया आपको? तुम्हें ये कैसे पता चला? कल मैंने और आंटी ने आपको यूजिंग के घर देखा था। उनकी कमर में मोच आ गई थी, तो उन्हें आराम करने के लिए वार्ड में शिफ्ट किया है। माँ, आप ठीक तो है? हाँ, ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे क्या हुआ? कितनी टेंशन में डाल दिया था तुमने मुझे कल। हो क्या गया था तुम्हें? उस लड़की के घर में क्यों थे? हाँ, क्या उसी ने ज्यादा पिला दी थी तुम्हें? आजकल तो लड़कों का भी बाहर निकलना खतरनाक है। मैं कह रही हूँ तुम अलर्ट रहा करो। एक बात बताओ बेटा, उसने तुम्हारा कोई फायदा तो नहीं उठाया? दिमाग पर जोर डालो और बताओ मुझे। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मैं जो कह रही हूँ उसका जवाब दो। बात मत काटो मेरी। बताओ मुझे। बात नहीं काटी माँ। कल रात जैंग रैन के साथ ज्यादा पी ली थी और फ्लैट के बाहर ही सो गया था। उस लड़की ने मुझे बस घर ले जाके सुलाया था माँ। तुमने उसके साथ ड्रिंक की? हाँ? लेकिन हमने तो अंदर जाकर देखा कि तुम बिना कपड़ों के बेड पर सो रहे थे। पहली नजर में तो कोई भी गलत समझेगा ना। उनके फ्लैट में वो सब देखना काफी अजीब था। बिल्कुल सही कह रही है। एक बात बताओ, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी फिक्र ना करूं, तो एक तरीका है। कल पूरे टाइम मेरे साथ लिंजी थी। मुझे तो साफ दिख रहा है, बिना किसी शक के। अब तुम मानो या ना मानो, लिंजी तुम्हें लेकर परेशान हो जाती है, तुम्हारी परवाह करती है और इसको तुमसे बहुत ज्यादा लगाव है। अब बताओ ऐसा कौन करता है? लिंजी एक अच्छी लड़की है जिसके दिल में तुम बसे हुए हो। आंटी मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ बेटा, दोनों साथ साथ खड़े हो, कितने अच्छे लग रहे हो। एक परफेक्ट मैच। दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हो। जब तक तुम दोनों साथ हो, प्यार में हो, तुम्हारे बीच कोई नहीं आ सकता। मैं हार नहीं मानने वाली। आखिरकार तुम्हारी
तुम्हारी माँ जो हूँ। अब ये तुम्हारे हाथों में है बेटा कि रात को बिस्तर पर जाते हुए मैं तुम्हारी टेंशन करूँ या फिर बेफिक्र होकर सो जाऊं। देख लो, अब सब तुम्हारे हाथ में ही है। माँ से प्यार करते हो ना? अब माँ की खुशी के लिए बच्चे क्या क्या करते हैं। मैं तो बस तुमसे शादी के लिए कह रही हूँ, बस इतनी सी बात नहीं मानोगे मेरी? माँ ये सब क्या है? आप लिन जी के सामने इस तरह उस पर अपनी मर्जी कैसे थोप सकती है माँ? मैं अपनी मर्जी नहीं थोप रही हूँ, इसमें गलत क्या है? वो भी यही चाहती है। असल में डॉक्टर शू, मैं सच में आपको बहुत पसंद करती हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि इस रिश्ते का अंजाम अच्छा नहीं होगा, तब भी यही कहोगी? अरे क्या कह रहे हो तुम? ऐसे मौकों पर ऐसी बातें नहीं करते हैं। दोनों साथ में अच्छे लगोगे। इस रिश्ते का अंजाम अच्छा ही होगा। आंटी, इन्हें कुछ मत कहिए, इन्हें बस टेंशन है। पर हम एक दूसरे को डेट करके कोशिश तो कर सकते हैं ना? लिन जी, हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता। मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ, और आप ये जानते हैं कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। अगर आप दोनों की यही मर्जी है तो कोशिश करके देख लेते हैं। क्या बात है? हाँ ठीक है, अब आपको आराम की सख्त जरूरत है। वो तो मैं करूंगी ही। मेरे कलेजे को ठंडक जो मिल गई। अरे वाह, ये है मेरा बेटा। इस हॉस्पिटल से ट्रांसफर की एप्लीकेशन भी दे दी और पसंद की लड़की से शादी भी करेगा। कितना अच्छा है बेटा मेरा। ओहो हो, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। कमाल है। डॉक्टर शू, ये लीजिए। थैंक यू। लीजिए, थोड़ी सी ब्रोकली लीजिए। ये मेरी प्लेट में क्या डाल रही हो? सब्जियां सेहत के लिए अच्छी होती हैं। ओह अच्छा, बस बस बस। मेरा वाला गर्म है, ये ले लीजिए। दोनों एक ही चीज है ना? आंटी ने कहा था आपका पेट ठीक नहीं रहता तो आप कुछ ठंडा नहीं खा सकते। थैंक यू। तुम जरा एक गीला टिश्यू दोगी मुझे? नहीं है। अरे ये सामने तो रखा है। ये टिश्यूज डॉक्टर शू के लिए हैं। इनमें से एक भी मत उठाना, तुम समझ गए? ये एक हॉस्पिटल है और तुम दोनों डॉक्टर हो यहाँ पर, तो अपनी इमेज का ख्याल तो रखो। ये सब क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? इसमें नाटक कैसा? हम दोनों डेट कर रहे हैं। हाँ? अगर इन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में ट्रांसफर लिया तो मैं भी इनके साथ जाऊंगी। आंटी का फोन है, पूछ रही होंगी कि हमारा लंच कैसा गया। मैं अभी आती हूँ। चल क्या रहा है? तुम दोनों कब से डेट करने लग गए? कुछ दिन हुए। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? ये क्या कर रहे हो? खाना बंद करो। तुम लिंजी की फीलिंग्स के साथ खेल नहीं सकते हो। तुम दोनों इस तरह का मजाक क्यों कर रहे हो? वो तुम्हारी पसंद नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो तुमने इतना लंबा इंतजार क्यों करवाया? अगर तुमने लिंजी को हर्ट किया तो हमारी दोस्ती खत्म। मुझे पता है इस रिश्ते में कोई सच्चाई नहीं है। बाकी तो तुम समझदार हो। हेलो हेलो एवरीवन, मेरे पास एक गुड न्यूज है तुम सबके लिए। हेलो सब आ जाओ, इधर आ जाओ, पास आ जाओ। हाँ, अब मेरे बेटे की एक गर्लफ्रेंड है। अरे अरे, ये समझ लो कि उसकी शादी होने वाली है। तो अब तुम लोगों को अपनी अपनी लड़कियों का बायोडेटा भेजने की जरूरत नहीं है। दोबारा मुझे कॉल मत करना। बहुत ही बढ़िया। मेरी तो उससे जम गई है।
हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आगे हमारी कोई नोकझोंक नहीं होने वाली है। हाँ सुना तुमने? माँ अपनी बेस्ट फ्रेंड से बेटे की शादी कर रही है। पक्का लड़की बेकार ही होगी। हाँ बिल्कुल। अरे योंगलियान, हाँ? कैसे हो तुम? अरे इधर देखो। अरे तुम इन दोनों को यहाँ से देख लीजिए नहीं है। अरे आज भी यहाँ आए हो? बेटी के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हो ना? उसे कोई जल्दी नहीं है। हम पूरी जांच पड़ताल के बाद ही अपना दामाद सेलेक्ट करेंगे। सच में? और सास भी तो ढंग की होनी चाहिए। कोई ऐसी नहीं चाहिए जो दिन रात साई की तरह अपने बेटे पर मंडराती रहती हो। अरे पीछे करो। हाँ। चाहे जो भी कह लो, हाँ। मुझे गुस्सा नहीं आने वाला क्योंकि मैं अरे गैरों की बातों की परवाह नहीं करती। अच्छा। अब ना मुझे इस पार्क में आने की जरूरत है ना तुम्हारे मुंह लगने की। हाँ, तुम एंजॉय करो और रिश्ता ढूंढो। बधाई बधाई तो तुम्हें देनी चाहिए। आखिरकार गर्लफ्रेंड को पाकर तुम्हारे बेटे को तुमसे छुटकारा मिल गया। अब जिसको जो कहना है कहता रहे। मेरा बेटा मेरे साथ है और बहुत खुश है। हाँ वो तो पता है मुझे। क्या आप लोगों को पता है हाँ कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी बेटी ने घर ही छोड़ दिया, जिसे सिर्फ अपने बेटे की परवाह है, बेटी से चिढ़ता है। अब सोचो ये आदमी कितना घटिया होगा। हाँ, बेहद बकवास आदमी। वैसे कुछ लोग अभी भी मेरी बेटी के पीछे पड़े हुए हैं, पर मैंने ये बोल दिया था ये रिश्ता नहीं होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। मानती हूँ। हाँ? इस जन्म में तो ये मुमकिन नहीं है। यहीं रहो, जाना मत। सबको शादी का कार्ड मिलेगा, सब आना। ठीक है? बाय बाय। अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ये बताओ कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है? साल का आखिरी क्वार्टर खत्म होने को आ गया है और हर कोई होश में भी है शायद अभी। हाँ। तो तुम सब लोग क्या इस डील को लेकर कॉन्फिडेंट हो? मुझे बताओगे जरा। हाँ? नहीं बॉस, बात हमारे होश में रहने या ना रहने की नहीं है। आपने देखा नहीं, वहाँ लोगों को शराब पीने की आदत लगी हुई है। हाँ बॉस, आपको नहीं पता जब भी हम वहाँ पैसे लेने जाते हैं तो हमें ड्रिंक करनी पड़ती है। वो हमें बहुत सारी ड्रिंक कराकर पैसे देने से बच जाते हैं, इसलिए हम आपके साथ उनके पास नहीं जा सकते। ये बात मैं जानता हूँ। ये बताओ आज रात मेरे साथ कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ। मैनेजर चैन, क्या? क्यों ना आज रात मैं आपके साथ चलूं? चुप करो तुम। इन लोगों से तो हो नहीं पा रहा और तुम मेरे साथ आके क्या करोगी? बताओ ना। सर, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गड़बड़ करूंगी। हाँ 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 बॉस, ये यहाँ नहीं आई है और प्रेशर्स को तो ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। सही कहा ना? सही कहा। हाँ। और क्या पता नई एम्प्लॉय के वहाँ जाने से हमारा काम बन जाए और हमारे सारे पैसे वापस मिल जाए। हाँ हाँ, तो ये सही रहेगा। मैनेजर चैन, मैं पूरा जोर लगा दूंगी। मुझे साथ ले जाकर तो देखिए। ठीक है, कोशिश करके देखते हैं। मैं तुम्हें साथ तो ले चलूंगा, पर एक काम करो, लंच ब्रेक में मॉल में जाओ और अपने लिए कुछ ढंग के कपड़े लेकर आओ। भले ही वो एक डिनर पार्टी क्यों ना हो, पर हमारी ड्रेस हमारी कंपनी की इमेज को दर्शाती है। और मुझे बिल भेज देना, ठीक है? थैंक यू मैनेजर चैन। गुड लक, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे समझ नहीं आता मैंने तुम लोगों को क्यों रखा हुआ है। अब इससे ज्यादा और नहीं पी सकते। कोई नहीं बॉस, हम निकम में ही सही। यूचिंग, आज मैं तुमसे इसलिए मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। उम्मीद है तुम मेरी बात मानोगी। थैंक यू। यू वेलकम मैम। पहले आप थोड़ी कॉफी पी लीजिए। हाँ, ये ठीक है। आप यहाँ पर डॉक्टर शू के बारे में बात करने आए हैं ना? देखो, तुम एक समझदार लड़की हो तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। किंग फेंग ने मुझे अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन थमा दिया है। वो शाओशान ब्रांच में ट्रांसफर लेना चाहता है। समझाया मैंने, पर वो जिद कर रहा है। क्या इसकी वजह आपका और उनकी माँ का रिश्ता तो नहीं? हाँ, शायद तुम्हें सब कुछ पता ही है।
किंग फैंग का एक सपना था कि वो यांगशी हॉस्पिटल के अंदर एक हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर सेटअप कर दे, पर शाओशान ब्रांच के पास वो खास टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि वहां भी लोगों का वो इलाज कर सकता है, पर उसका हार्ट ट्रांसप्लांट सेंटर बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। तो मुझे किंग फैंग को मनाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। डॉक्टर गाओ, मैं प्रॉब्लम समझ रही हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ जिससे डॉक्टर शू समझ जाए। मेरे ख्याल से उन्हें आप पर यकीन नहीं है। तो तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उसकी परवाह का दिखावा कर रहा हूँ? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। उसकी माँ और मेरे बीच गलतफहमी हुए 30 साल से ज्यादा हो गए हैं। आज तक मुझे उसे समझाने का कोई तरीका नहीं मिला है। डिवोर्स के बाद मुझे अपने बेटे से मिलने तक नहीं दिया जाता। ऐसे में मैंने पुराने दोस्तों से किंग फैंग की जानकारी निकलवाई, और जब मुझे पता चला कि उसका एक बड़े मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, मुझे बहुत खुशी हुई। उसने ग्रेजुएशन की, फिर आगे बढ़ा, और देखो आज छोटे छोटे कदम बढ़ाकर कितना बड़ा डॉक्टर बन गया है मेरा बेटा। मुझे नाज है उस पर पछतावा इस बात का है कि काश मुझे उसकी माँ और अपने बीच गलतफहमी दूर करने का कोई रास्ता मिल जाता, तो आज शायद हमारी जिंदगी कुछ और ही होती। कम से कम मेरे आने की वजह से किंग फैंग अपना बरसों पुराना सपना कुर्बान तो नहीं करता। डॉक्टर गाओ, आप दुखी मत होइए प्लीज। शायद आप डॉक्टर शू को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि सालों तक जो प्यार आप उन्हें नहीं दे पाए उसकी भरपाई हो जाए। यूचिंग, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से उसे मनाने की कोशिश करो। हेलो, क्या हुआ? डॉक्टर शू, आपकी शिफ्ट खत्म हो गई? आज जल्दी निकल सकता हूँ। कल रात जो तुम्हें प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी, रियली सॉरी। ये सॉरी तभी एक्सेप्ट करूंगी जब मुझसे मिलेंगे आप। तो बताइए, मिल सकते हैं? ओके, बताओ कहाँ आना है? अरे आ रही हूँ। देखूं तो कौन है? अरे लिंजी, हाय क्या आंटी। बात है, बड़ी जल्दी आ गई। थैंक यू सो मच। कोट उतार दो। और ये जूते भी। इन्हें उठा आओ, लेती हूँ। यहाँ आओ। देखो मैंने सारी तैयारी करके रखी है, बस डो बनाना बाकी है। तुम्हारे आने से पहले बस वही कर रही थी। आंटी, मैं डम्पलिंग्स बनाने के लिए ये सारा सामान लाई थी। हाँ? इतना सब क्यों लेकर आई हो? प्लीज आज मुझे डम्पलिंग्स बनाने दीजिए। रुको जरा लिंजी, मेरी बात सुनो, मुझे कुछ कहना है तुमसे। तुम यहाँ पर मेहमान बनकर आई हो, तो ये कुकिंग मेरा काम है। नहीं आंटी, आप वैसे ही डॉक्टर शू का ख्याल रखने में बहुत मेहनत करती हैं। आज मैं आपके लिए कुकिंग करती हूँ, आप आराम कीजिए। नहीं, लिंजी मेरी बात सुनो ना। किचन का सारा सामान, तेल, मसाले, सॉस मैंने अरेंज करके रखा है। कहाँ क्या रखा है तुम नहीं ढूंढ पाओगी। फिक्र मत कीजिए आंटी, मुझे सब याद है। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मुझे याद है आपने यहाँ ग्लव्स रखे हैं। अरे तुम्हें कैसे पता कि ग्लव्स यहाँ पर रखे हैं? क्योंकि मैंने पिछली बार आपकी किचन में हेल्प की थी। ओह हाँ, भूल गई थी। तो इसलिए ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए और बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ठीक है, तो फिर तुम ही बना लो। आपके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाने वाली हूँ मैं, खाकर मजा आ जाएगा। तो तुम पक्का तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो तो दिख ही रहा है।
मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया? मेरे पा एयर वेदर स्टेशन में काम किया करते थे। इस एनवायरनमेंट के काफी करीब हूँ। तीसरी क्लास में पहली बार एयरप्लेन देखा था। एक अंकल मुझे कंट्रोल केबिन घुमाने ले आए थे। वहीं से पायलट बनने का सपना शुरू हुआ था। असल में मैं इसी काम के लिए बनी थी शायद। 10,000 फीट ऊपर एक ऐसे लम्हे से गुजरती हूँ जहाँ ऐसा एहसास होता है जैसे सारी तकलीफों और दर्द से कुछ वक्त की दूरी बन गई हो, सुकून की आजादी मिल गई हो। पर आप चाहे कितनी भी ऊंची उड़ानें भरे, कभी तो जमीन पर आना ही है। तो हर बार जब मेरा प्लेन रनवे पर लौटता है तो बाहर आना ही होता है। मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम से भागने से वो सुलझ जाएगी। मैं बस यही कहना डॉक्टर चाहती गांव के कहने पर मुझे यहाँ बुलाया है। मैं किसी चीज से भाग नहीं रहा। पूरे 30 साल वो मेरी लाइफ से गायब रहे, तो आगे भी मैं उनका दखल नहीं चाहता। असल में मुझे बस यही कहना था कि उन्हें तुम्हारी परवाह है। तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद है जिसकी फैमिली उसे हॉस्पिटल में छोड़ने ही वाली थी? उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था तो उनके बेटे को उनसे चिढ़ सी थी। अफोर्ड नहीं कर सकता था तो इलाज भी नहीं करवाने वाला था वो उनका। फिर तुमने उनके ट्रीटमेंट का खर्च उठाया। तुमने उस बेटे का दिल पिघलने का इंतजार किया। तुम भी अपने पास से नाराज नहीं रह पाओगे। तुम मानो या ना मानो, पर इस बात में बहुत सच्चाई है डॉक्टर शू। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। डॉक्टर गाओ को यहाँ ड्राइव करके आने में 1 घंटा लगा। 2 घंटे तक उन्होंने मेरा वेट किया। वो चाहते थे मैं तुम्हें मनाऊं। उनका ये प्यार देखकर मैं मना नहीं कर पाई, तो मैंने अपनी बात कह दी। समझना तुम्हारा काम है। मुझे टेक ऑफ करना है तो चलती हूँ। गुड बाय। Beijing release, Yakshin 2830, stand 315, go to Guangzhou, apply for release. Yakshin 2830, take off runway 18, SLS 2D departure, शुरुआती ऊंचाई 15, transponder 6431, departure 124.25. Runway 18, SLS 2D departure, start 15, transponder 6431, approach 124.25, Yakshin 2830. आंटी, मैंने सारी स्टफिंग तैयार कर ली है। आटा भी तैयार कर लेती हूँ। अरे वाह, हाँ बहुत बढ़िया। मैं आकर देखती हूँ कि कोई मदद कर सकती हूँ क्या। अरे सुनो ना, मैं कोई मदद करूँ? कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं कर लूंगी। अरे नहीं, रुको 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 रुको। ये चीज इसमें से बाहर निकालो। इसमें इतना कौन कैसे डाल सकती हो? बाहर निकालो। ठीक नहीं है ये। आंटी, निकालो ये इसे। खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। नहीं नहीं, रेगुलर वाला डम्पलिंग की बनाओ ना, खासकर मेरे बेटे के लिए। तो अगर उसे तुम्हारी ये नई ऐड की हुई चीज पसंद नहीं आई तो मेरा बेटा बहुत चूसी है ना। इससे डम्पलिंग का टेस्ट बढ़ जाएगा। फिक्र मत करिए, उन्हें पसंद आएगा। आप हॉस्पिटल की कैंटीन में नहीं आई है ना? वहाँ डम्पलिंग ऐसे ही बनते हैं आंटी। डॉक्टर शू को वो बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा ट्राई करते हैं। हाँ। तो तेल बाद में डालती हैं, समझ रही हो ना? हाँ ठीक है। हाँ, पहले इसमें नमक डालो। ध्यान से डालो। रुको रुको। अगर इतना नमक डालोगी तो खाना बिगड़ जाएगा, कम डालोगी तो बेस्वाद हो जाएगा। तो जरा सोच समझ कर डालो ना। नमक ज्यादा हुआ तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा, और अगर मेरा बेटा ज्यादा पानी पिएगा तो बीच में पेशेंट को छोड़कर टॉयलेट जाना पड़ेगा। क्या ये सही होगा? लाओ मुझे दो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं नमक स्कैल्पेल से डालती हूँ, चम्मच से कभी नहीं। उसे डालना ठीक नहीं होता। लाओ लाओ लाओ, मुझे दो। बस ये हो गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है? हाँ ठीक है। अब ये नमक का डिब्बा बंद कर देना। हाँ
और सामान अपनी जगह रख देना, थोड़ा पोछा भी मार देना, देखने में अच्छा लगता है ना। ठीक है बेटा, काम करने का अपना एक तरीका होना चाहिए। मेरी तो आदत है किचन में कोई काम करने के बाद पूरी सफाई रखती हूँ। खाना तैयार होने के बाद मेरा किचन शीशे की तरह चमकता है। आंटी, हम भी अपने घर पर डम्पलिंग बनाते हैं, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ? आप कुछ देर के लिए लिविंग रूम में क्यों नहीं चली जाती, वहाँ आराम कीजिए। ठीक है, तो मैं जाके आराम ही कर लेती हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। आंटी। हाँ, तुम आराम से खाना बनाओ। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही है, कुछ सोचना पड़ेगा। क्या करूं क्या ना करूं, बड़ी मुश्किल है। हाय, परसों यही संतरे खाए थे, तब तो ये बड़े मीठे थे, अब इतने कड़वे क्यों हैं? खुशबू तो अच्छी आ रही है। चलो, स्टफिंग तैयार हो गई, अब जल्दी से डो बना लेती हूँ। आंटी, डम्पलिंग जल्दी तैयार हो जाएंगे। बस 1 चम्मच और। हाँ, डालो डालो। हो गया। अरे रुको, क्या कर रही हो? लिंजी बेटा, डो बनाने के भी अपने तरीके होते हैं। आंटी, मैं कर लूंगी। मैं जानती हूँ तुम कर लोगी, पर हर चीज स्टेप बाय स्टेप होती है ना, समझ गई? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसे बनाने के लिए तुम ठंडा पानी नहीं डाल सकती हो। पता है मैं क्या करती हूँ? पहले थोड़ा गर्म पानी डालती हूँ और फिर ठंडा पानी डालती हूँ, उससे डो में थोड़ी नमी रहती है, समझी तुम? और इस तरह डम्पलिंग्स को खाते वक्त उसमें थोड़ी मिठास होती है। आंटी, पता है हमारे बनाए डम्पलिंग्स में मिठास कैसे आती है? बताओ। आटा गर्म पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका ग्लूटेन खत्म हो जाता है और स्टार्च बदलते हुए शुगर एलिमेंट्स पैदा करता है और वो मीठा हो जाता है। डम्पलिंग का रैपर सॉफ्ट और ग्लूटेन से भरा होता है। बॉईल किया हुआ डम्पलिंग आसानी से टूट जाता है, तो ठंडा पानी यूज करना ही बेहतर है। इससे हमारे डम्पलिंग्स बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अरे लिंजी, हाँ? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसी तरीके से इसे बनाती आई हूँ। तो नए तरीके आजमाइए लेकिन ना। मेरे बेटे को मेरे बनाए डम्पलिंग्स की आदत है। उन्हें ट्राई तो नहीं, करने तुम मेरी दीजिए। बात सुनो। अरे आंटी, अरे क्या बात कर तो रही हो? सुनिए। छोड़ो तुम इसे। अरे अरे लिंजी, तुमने तो हमारी फैमिली के रूल्स ही बदल दिए, वो भी बेटे 30 साल पुराने रूल्स। कुछ नया ट्राई करिए। ओके, करते हैं। देखती हूँ नई पीढ़ी के हाथ में कितना स्वाद है। पहले तो ये बड़ी समझदार लगी थी, लेकिन असल में है बड़ी जिद्दी। कोई बात नहीं, देख लूंगी। अब मुझसे ज्यादा जिद्दी ये कैसे हो सकती है? हेलो मिस्टर वैंग। कैसे हैं आप? हेलो मिस्टर हेलो, चेन। मैं हूँ आप वक्त चेन से जी पहले ही जुन। आ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिलकर बहुत खुशी हुई आपसे। मुझे। हेलो, कैसे हैं आप? हेलो हेलो। बुरा मत मानिएगा, हमने खाना ऑर्डर कर दिया था, पहले बैठ जाते हैं। हाँ, बॉस कहाँ है? उन्हें कुछ काम था, बस पहुंचने वाले होंगे। तब तक हम शुरू करते हैं ना? हाँ, चलो आइए। ड्रिंक्स के साथ आइए, बैठिए। मिस्टर चैन, हाँ? आपके साथ आई लेडी बहुत ही खूबसूरत हैं, कोई शहजादी जैसी लगती हैं, है ना? हाँ, क्यों नहीं। अपना इंट्रो तो दो सबको। So, honorable leaders, my name is लान क्याओ क्याओ। मैं मिस्टर चैन की असिस्टेंट हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं आपकी सलाह चाहूंगी। थैंक यू जेंटलमैन। लान क्याओ क्याओ, कितनी पोलाइट है, नाम भी बहुत अच्छा है। सही कहा। अरे बैठो, बैठ जाओ। हाँ, बैठ जाइए। इधर आओ। चलो ड्रिंक डालो, कम ऑन। मिस्टर चैन, खुसर पुसर क्या करना, पहले ड्रिंक तो हो जाए। ओके, ये तो जरूरी है, पीना ही पड़ेगा। Come on. हाँ, चीयर्स Cheers. क्या बात है। आंटी, मैं आ गई। मैंने किचन का सारा कचरा फेंक दिया है। आपको जो विनेगर चाहिए था वो मैं ले आई हूँ, ठीक है? और अब बस डम्पलिंग्स पकाने हैं। बताइए कैसे लग रहे हैं? पहले तुम बताओ कि मेरे डम्पलिंग्स कैसे लग रहे हैं। आपने डम्पलिंग्स क्यों बनाए?
क्योंकि मैंने सारी तैयारी करके रखी थी ना, नहीं बनाती तो सब खराब हो जाते हैं ना। लेकिन इतने डम्पलिंग्स का क्या होगा? एक काम करते हैं, तुम्हारे वाले फ्रिज में रख देते हैं, उन्हें बाद में खाएंगे, पहले इन्हें बना लेते हैं। फ्रिज में रखेंगे? हाँ, फ्रिज में। पता है, मेरे बेटे का मैसेज आया था, वो जल्दी आने वाला है, तो सारा काम जल्दी से खत्म कर लेते हैं, और फिर ये सारे डम्पलिंग्स भी तो हमें बनाने हैं। ठीक है, ओह, मैं लो। बना देती हूँ। हाँ 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 हाँ। लो ना बेटा। खाइए आंटी। थैंक यू बेटा। लिंजी, तुम बड़ी देर से मेहनत कर रही हो, खाने में हिचकिचाना मत, ठीक है? लीजिए माँ, थोड़ा सा सॉस। अरे अरे बेटा, मुझे छोड़ो, तुम अपनी प्लेट में डालो ना। डालो, सेसमी ऑयल चाहिए? नहीं, रहने दीजिए। अरे लिंजी सुनो, ये मेरे बनाए डम्पलिंग्स तो नहीं है। तुमने मेरे वाले नहीं बनाए, क्यों? मैंने आपके वाले फ्रिज में डाल दिए, मैं इन्हें अपने वाले टेस्ट कराना चाहती थी। अच्छा, अब टेबल पर आ गए तो खाना ही पड़ेगा। हाँ? कैसे लगे? टेस्टी है। क्या सच में? खा के तो देखिए माँ, और लीजिए, इसका टेस्ट काफी अच्छा है। ओके। इसमें कॉर्न भी डाला है ना, इससे टेस्ट और भी अच्छा हो गया। टेस्टी तो है। अरे मिस्टर जैंग, 2 बोतल तो हो गए। मिस्टर वैंग कब आएंगे? मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले ही कॉल किया था। वो कह रहे थे कि बस पहुंचने ही वाला हूँ, थोड़ी सी देर और। अरे वो किसी दूसरे देश से आ रहे हैं क्या? अरे नहीं, आ जाएंगे बस। मैंने उन्हें कॉल किया था, वो बस रास्ते में और जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पर, बस थोड़ा इंतजार और। अरे ये सब छोड़िए, चलिए एक और टोस्ट करते हैं, बस एक ड्रिंक और, एक ड्रिंक और। मिस्टर एलवी। हाँ डियर लीडर्स, इस बार ये टोस्ट मैं करना चाहती हूँ। अरे बिल्कुल। मैं नहीं हूँ ना, हाँ। इसीलिए पहले मैं। क्यों नहीं? अरे संभाल कर। अरे ये मैडम तो पीने में एक्सपर्ट है। अरे वाह, ये तो पीने में कमाल एक्सपर्ट कर है, दिया, निकली। मजा आ गया। शुक्रिया शुक्रिया। मिस्टर चैन, मैं आपकी लीडर्स के लिए एक और टोस्ट करूं? अरे क्या कर रही हो तुम? डियर लीडर्स, आपकी खुशी के लिए मैं एक और टोस्ट प्रपोज करती हूँ। टेंशन मत लो, हम कुछ देर में घर पर होंगे। तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? खुजली हो रही है बस। खुजली? चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर देता हूँ। क्या इस तरफ हो रही है? सुनो, तुमने इतने देर से कपड़े का टैग क्यों नहीं निकाला है? बताओ, तुम्हें इसी वजह से तो खुजली हो रही है। चलो मैं हटा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसे मत हटाइए। रिटर्न नहीं होगा फिर। इसे रिटर्न करना क्यों है? ये ड्रेस बहुत महंगी है, एक बार पहन के रिटर्न कर सकती हूँ, आपके पैसे बच जाएंगे। अरे बेवकूफ लड़की, मैंने कहा था ना कि मुझे बिल दे देना तुम। हाँ, ये सब मत करो, अच्छा नहीं लगता ये सब। चलो हटाओ इसे, यही चुप रहा होगा। आराम मिल गया। मिस्टर चैन, बॉस वैंग आए थे क्या? क्या उन्होंने हमारे पैसे दिए? दगाबाज आदमी, वो कभी आने ही नहीं वाला था। वो लोग हमें बस भटका रहे थे और कुछ नहीं। वो नहीं आए। अरे अब तुम्हें क्या हो गया? सॉरी मिस्टर चैन, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके किसी काम नहीं आ सकी। अरे सब में तुम्हारी क्या गलती है? तुमने तो अपना काम उम्मीद से ज्यादा अच्छा किया। इतनी ज्यादा ड्रिंक की कि बाकी लोग भी नशे में डूब गए। इससे हमें मदद ही मिली। सच में, मेरी बात मानो। तसल्ली मत दीजिए, मैं सुनो तो, शांत हो जाओ।
सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? हाँ सॉरी। अरे अब उसके बारे में सोचना बंद भी करो। मैंने किसी को पता लगाने को कहा है। आज तो जश्न मनाने का टाइम है। ये जिम सुनो ना, देखो तो वो क्या कर रहा है। के लिए है। यहाँ भी आ गई। मेरे साथ चलो। ये क्या तमाशा है तुम्हारा? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम क्या है? अपने पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल के तुम यहाँ बार में मस्ती में लगे हुए हो। आप इसकी बहन यूजिंग है ना? मैं लीबे हूँ, मैं इसे घर ले जाती हूँ। चलो रुको, चलो रुको, यहाँ से रुको। चलें। यूचिंग, तुम भड़क क्यों रही हो? हाँ, तुम भी तो यहाँ एंजॉय करने आई हो। मैं आ गया तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, क्या मैं क्लब में नहीं आ सकता? और सुनो, मैंने अपने पेरेंट्स को घर से नहीं निकाला। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए अपने आप चले गए। अभी भी ये कहने में तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एक बात बोलूं, चुपचाप मेरे साथ चलो और उनसे माफी मांगो। चलो आओ मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मेरा हाथ। क्या कर रही हो? यूचिंग, तुम्हारे पास पैसे थे मगर फिर भी तुमने मेरी शादी में मदद नहीं की, और इसके बावजूद भी तुम यहाँ आकर मुझसे अपने साथ चलने की बात कर रही हो। तुम किसी लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। समझ में आया? ऐसे बात करते। मैं किसी लायक नहीं हूँ? जवान होकर भी अपनी बहन से पैसे मांगते हो, शर्म बची है या नहीं? और तुम वापस नहीं जाओगे क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं है, और माँ पा के सामने जाकर शर्म से सर झुक जाएगा। नहीं है मुझे कोई शर्म। इन सब बातों से तुम्हें क्या मतलब? मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, चलो फिर देखना पा तुम्हारी क्या हालत करते हैं। ओए, ज़ेनली, पैर पे लग गई ना? ज़ेनली, यूजिंग, इससे लड़ो मत प्लीज। इसका पैर अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है, और अगर वो इस तरह वहाँ गया तो अंकल आंटी को बहुत दुख होगा। तुम मत बोलो कुछ। इसकी चोट के चलते एक आखिरी बारी से माफ कर दो ना प्लीज। मान जाओ ना यूजिंग, अब बस भी करो। ये लड़का बहुत बड़ा नौटंकी है। चलो यूजिंग, नाराज मत हो ना। बेबी, तुम उसे इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? देखा ना कैसे मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। तुम भी ना।幸好是你走进时光的半径，许多秘密游乐园情的回应。我不再是孤独的远行，独自撑起我。幸好有你倾听梦想的回忆，烦恼甜蜜收到默契的回应，心动的点滴启程在耳语，我还未说，你却在默默参与。只是还没有资格任幸福挥霍，我们还有好多回忆未褪色撑着。只是还没有看够最初的烟火，你会忘得璀璨，我想一生慢慢藏着。只是还没有经过平凡的暮色，想起你天空中明亮晴朗的浓缩。只是还没有停留思念的无休，
是有爱就